एक सच्ची कहानी है दो दोस्तों की। सेम कॉलेज से ग्रेजुएट करे, सेम स्ट्रीम, सेम जीपीए और दोनों ने अपने अपने प्लेसमेंट के इंटरव्यूज क्लियर किए। राहुल ने टीसीएस ज्वाइन करा 3.6 लाख पर एनम की सीटीसी। प्रिया ने गूगल ज्वाइन किया 25 लाख की सीटीसी। 7 गुने का डिफरेंस। एंड आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? सेम एजुकेशन है, सेम कॉलेज है, सेम स्ट्रीम है, इतना बड़ा अंतर सैलरी में। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें स्किल्स का कोई रोल नहीं है, इसमें कॉलेजेस का भी कोई रोल नहीं है, इसमें इंटरव्यू परफॉर्मेंस का भी कोई रोल नहीं। एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोग अपने करियर में, खासकर शुरुआत में, समझ नहीं पाते। और उसी चीज को इस वीडियो में आज कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। गूगल में करीब 180,000 लोग, मतलब 1,80,000 लोग काम करते हैं। टीसीएस में 6.5 लाख लोग काम करते हैं। तो देख के ऐसा लगेगा यार टीसीएस तो फिर काफी बड़ी कंपनी होगी, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, मतलब कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो गूगल की वैल्यू है $2 ट्रिलियन और टीसीएस की करीब $200 बिलियन। तो इससे उभर के आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेट्रिक, मार्केट कैपिटलाइजेशन पर एम्प्लॉई, जो कि अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे गूगल के लिए होगा करीब 109 करोड़ पर एम्प्लॉई और टीसीएस के लिए करीब 2.5 करोड़ पर एम्प्लॉई। 40 गुने का अंतर। लेकिन फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि अगर टीसीएस का एक एम्प्लॉई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपए लेके आ रहा है, तो उसको सिर्फ 3.5 लाख रुपए साल के क्यों मिल रहे हैं? एंड यहां अंतर आता है प्रोडक्ट और सर्विस कंपनीज में। जब आप एक प्रोडक्ट कंपनी जैसे कि गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, टेस्ला भी हो गया, उनमें काम करते हैं, तो आप जिस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, वो लाखों करोड़ों लोग यूज करते हैं। वो मास मार्केट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे, लेकिन उसका इन्फिनिट स्केल होगा। कोई अंत नहीं है कि उस कोड को कितने सारे लोग यूज करेंगे या कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने इंस्टाग्राम का कोई फिल्टर पे काम किया हो, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने गूगल मैप्स के किसी फीचर पे काम किया हो, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने जीमेल के किसी फीचर को लॉन्च किया हो, ये सब लोग अपने प्रोडक्ट के चलते लाखों करोड़ों लोगों को इंपैक्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन सर्विस कंपनी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनका बिजनेस मॉडल अलग है। गलत नहीं, अलग है। यहां सर्विसेज एक क्लाइंट के लिए रेंडर करी जाती है। तो फर्ज करिए किसी फाइनेंशियल बैंक के लिए आप काम कर रहे हैं, या किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी ट्रैवल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। उस प्रोजेक्ट में आपको इंप्लीमेंट करना होता है, कोई आईटी टूल हो गया या कोई नया प्रोसेस लॉन्च करना हो। एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उस क्लाइंट के लिए काम करते हैं, उस टूल के लिए काम करते हैं जिसके लिमिटेड डिफाइंड यूजेस हैं या यूजर्स हैं। एंड ज्यादातर वो कोड एक ही बार यूज होगा, एक ही क्लाइंट के लिए यूज होगा। अगर वही सेम प्रोडक्ट कोई और क्लाइंट मांगे, आपको फिर से वही सेम चीज बनानी पड़ेगी। आप पुराने वाले प्रोडक्ट को किसी दूसरे क्लाइंट के लिए यूज नहीं कर सकते। सो नेचुरली फॉर द कंपनी टू ग्रो, आपको और ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए ताकि आप और ज्यादा प्रोजेक्ट्स उठा पाए। एंड इस चीज से एक बात बहुत क्लियरली दिखती है कि ये स्किल्स का क्वेश्चन नहीं है, ये बिजनेस मॉडल का क्वेश्चन है। सेम इंजीनियर सेम स्किल्स के साथ एक सर्विस कंपनी में कम पैसे यूजुअली कमाएगा, एंड वही सेम इंजीनियर एक प्रोडक्ट कंपनी में ज्यादा कमाएगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल एंड द नेचर ऑफ वर्क दैट द कंपनी इज इन। एंड देन वी कम टू मार्जिन्स। टीसीएस का ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 24% है। तो इसका मतलब अगर उनकी रेवेन्यू या इनकम 100 रुपए है, तो 24 रुपए उनका प्रॉफिट होगा। एंड बाकी सारे पैसे खर्चे में जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, सैलरीज है, ऑफिसेज हैं। गूगल जैसी कंपनी के मार्जिन 70%, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट चल गया, तो वो तो इन्फिनिट स्केल पे है ना। आपने सेम कॉस्ट पे कितना सारा लेवरेज बिल्ड कर दिया है। नाउ थिंक अबाउट दिस। एक टीसीएस है, एक सर्विस कंपनी का एम्प्लॉय जिसको ऑन एन एवरेज 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.5 करोड़ की जनरेट कर रहे हैं। उसको अगर आप गूगल के एम्प्लॉय से कंपेयर करेंगे जिसको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वो मार्केट कैपिटलाइजेशन 109 करोड़ की जनरेट कर रहे हैं, यू विल रियलाइज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, परहैप्स शॉकिंग, कि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो गूगल ज्यादा देता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज टर्म्स निकालेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना परसेंटेज एक सर्विस कंपनी और एक प्रोडक्ट कंपनी देती है, you will realize that service companies pay a lot more as a percentage of the revenue या market capitalization per employee. Google 109 करोड़ कमा रहा है, उनके लिए 25 लाख रुपए देना far easier है as against एक सर्विस कंपनी जो 2.5 करोड़ कमा के 3.5 लाख रुपए as सैलरी देते हैं। ये दोनों बिजनेस मॉडल ना
एम्प्लॉइज को एक अलग लेंस से देखते हैं। गूगल के लिए एम्प्लॉय एक इन्वेस्टमेंट है। अगर सही एम्प्लॉय ढूंढा, सही से इन्वेस्ट किया तो वो इन्फिनिट स्केल जनरेट कर सकता है। सर्विस कंपनी के लिए एम्प्लॉइज रिलायबल, प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस वाले होने चाहिए जो कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट को डिलीवर कर पाए। वो कभी सेम सैलरी स्केल पे आ ही नहीं पाएंगे बिकॉज दे विल ऑलवेज बी कैप्ड बाय द क्लाइंट्स बजट। एक अच्छा सा कंपैरिजन होगा, एक एक्टर जो कि एक फीचर फिल्म या मूवी कर रहा है और एक थिएटर परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर दोनों के स्किल्स एब्सोल्युटली सेम भी हैं, वो फीचर फिल्म या मूवी वाला जो स्टार है, दे कैन कमांड अ लॉट मोर देन समवन हु इज जस्ट परफॉर्मिंग इन अ थिएटर, क्योंकि थिएटर की ऑडियंस लिमिटेड है। एक टाइम पे कितने ही लोग उस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, एज अगेंस्ट एक मूवी स्क्रीनिंग जो कि साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया चाहे तो देख सकती है। अब इतने सारे ज्ञान से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? हाउ शुड यू थिंक अबाउट योर करियर? एंड इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू सैलरी फ्रेमवर्क। इमेजिन करिए एक ग्राफ, एक्स एक्सिस पे है वैल्यू, आप कितनी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, एंड वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ पीपल who can deliver that value। मार्केट एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर किसी भी रोल के लिए जहां वैल्यू क्रिएट हो रहा हो, बहुत ज्यादा सप्लाई है लेकिन डिमांड कम है, तो सैलरी बाय डिजाइन कम ही होगी। लेकिन कोई ऐसा रोल जिसमें वैल्यू जनरेट हो रही हो, डिमांड बहुत हाई है लेकिन सप्लाई लिमिटेड है, उसकी बाय डिजाइन सैलरी हाई होगी। I remember 1990s, early 2000s में जब IT इंडस्ट्री का बूम आया था, it was exactly at that space जहां डिमांड बहुत हाई था, सप्लाई बहुत कम थी। इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे नहीं भारत में, बहुत ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, सिविल थे, कंप्यूटर साइंस एज अ डिग्री वाज नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। तो जिसको भी आता था, जिसको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा सकते थे, दे स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड, दे स्टार्टेड वर्किंग इन दीज IT कंपनीज, एंड रातों रात दे वर मेकिंग सो मच मनी दैट इट वाज वाइल्ड। मुझे याद है हम जिस घर में लाजपत नगर में रहते थे, वो किराए का घर था। जो हमारे मकान मालिक थे, उनके बेटे, उनका एक IT कंपनी में हो गया, एंड ही स्टार्टेड गोइंग टू द US फॉर ऑन साइट प्रोजेक्ट्स, एंड वो $100 $200 दिन के उनको स्टाइपेंड या पर डीएम जो भी होता था वो मिल रहा है, प्लस ऑफ कोर्स उनको सैलरी मिल रही है। सो इवन इफ ही वेंट देयर फॉर 3 months 6 months, दे यूज्ड टू कम बैक विद सो मच मनी, क्योंकि लोग ही इतने नहीं थे दैट न्यू दैट स्किल, एंड डिमांड वाज सडनली राइजिंग, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल क्लाइंट को इंडिया एज अ सप्लाई सोर्स दिखना शुरू हो गया था। लेकिन अब बहुत अलग चीज हो चुकी है। 14 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं, 45% एम्प्लॉयबल होते हैं। तो अगर 6-7 लाख भी एम्प्लॉयबल हैं, उन्हें से काफी ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में जाते हैं, देयर सडनली अ लॉट मोर सप्लाई देन देयर इज डिमांड, एंड उसकी वजह से सैलरी सेम ही रही है। सो व्हाटएवर यूज्ड टू बी अ ह्यूज सैलरी 20 years बैक इज स्टिल द सेम सैलरी। क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉडल वही है, एंड देयर इज अ लॉट मोर सप्लाई देन देयर इज डिमांड। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, लेट्स से प्रोडक्ट कंपनीज, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई अभी भी कम है। The kind of engineers that these companies are looking for in terms of talent, in terms of temperament, in terms of mindset, in terms of problem solving skills, वो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। एंड ऑल्सो बाय डिजाइन ये प्रोडक्ट कंपनीज उतनी अग्रेसिवली हायर नहीं करती हैं जितनी सर्विस कंपनीज। जैसे कि आपने नंबर्स में देख लिया होगा, गूगल $2 trillion की कंपनी और सिर्फ 1,80,000 एम्प्लॉइज, एंड एक TCS $200 billion की कंपनी और 6.5 लाख एम्प्लॉइज। सो इतनी ज्यादा वैकेंसीज ही नहीं है, देयर इज अ लॉट मोर डिमांड, सप्लाई इज लिमिटेड, एंड दैट्स व्हाई सैलरीज आर इंसेनली हाई एज कंपेयर्ड टू सर्विस कंपनीज। अब इन सब के चलते आपको अपने करियर के बारे में कैसे सोचना चाहिए? नंबर 1, ये चीज जानिए या समझने की कोशिश करिए कि कौन सी चीज अपनी इंडस्ट्री में है जो टैलेंट को इररिप्लेसेबल बनाती है। मतलब आसानी से वो टैलेंट रिप्लेस नहीं हो सकता। AI उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी उनको रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई प्रोसेस उनको रिप्लेस नहीं कर सकता। इट विल बिकम हार्डर एंड हार्डर टू फाइंड दिस, बट दैट इज प्रिसाइसली योर जॉब। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानते हैं, बेइंतहा जानते हैं, आप तब भी आसानी से रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि AI आज आपका वो काम कर देगा। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, then you are irreplaceable। सेकंड, अपने काम की वैल्यू चेन को समझने की कोशिश करिए। क्या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही बार यूज होगा? कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बार बार यूज हो सकता है? कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग यूज करेंगे और एक ही बार आपको वो काम करना पड़ेगा? बिकॉज दैट विल डिटरमिन द वैल्यू दैट यू कैन क्रिएट थ्रू योर वर्क। नंबर 3, ऐसे स्किल्स डेवलप करिए जो AI आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स, वर्क विद पीपल
and come up with technical solutions. नंबर 4, अपने रोल की मार्केट पोजीशन को समझने की कोशिश करिए, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। क्या बहुत सारे लोग हैं जो आपका काम एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हैं जैसे आप करते हैं? क्या आप ऐसी जगह में अपना स्किल बना रहे हैं जहां टैलेंट स्केर्स है या लो सप्लाई में है? क्योंकि जितना रेयर आपका स्किल होगा और जितनी हाई उसकी डिमांड होगी, उतने ही आप वैल्यूएबल होंगे। नंबर 5, अपने काम का इंपैक्ट हमेशा समझने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा इंपैक्ट आप उस कंपनी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आप ऑटोमेटिकली सैलरी कमाएंगे। दैट्स द रीजन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज सो लुक्रेटिव व्हेन इट कम्स टू सैलरी। इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे स्मार्ट लोग हैं, इसलिए क्योंकि वो क्लाइंट के लिए इतना पैसा कमा रहे हैं कि उसमें से एक बहुत छोटा परसेंटेज अगर उस इंसान को मिल जाए तो वो उस इंसान के लिए बहुत है, लेकिन कंपनी के लिए तब भी बहुत छोटा, बहुत कम अमाउंट है। ये याद रखिए कि कंपनीज ना आपको अपने वक्त के लिए पैसा नहीं देती, जो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं उसके लिए पैसा देती है। जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कोई और नहीं कर सकता, उसके लिए पैसा देती है। आपके काम से जो इंपैक्ट क्रिएट होता है और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, उसके लिए पैसा देती है। 3.5 लाख और 25 लाख रुपए की सैलरी में अंतर सिर्फ ऑफर लेटर या ब्रांड का नहीं है, अंतर वैल्यू क्रिएशन का है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अपने पिछले स्टार्टअप में मैं एचआर टीम को ये काफी बार बोलता था कि थिंक ऑफ एचआर एज अ प्रोडक्ट, नॉट एज अ सर्विस। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि एचआर ना एक सर्विस मॉडल जैसे काम करता है। वो सर्विस कर रहा है या तो एम्प्लॉइज को या मैनेजमेंट को। तो आपको कोई प्रॉब्लम है, वो उनको अटेंड कर देंगे, फिक्स कर देंगे। मैनेजमेंट कुछ चाहती है, उनकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देंगे। सो एचआर इज ऑलवेज रिएक्टिव। लेकिन एक प्रोडक्ट कैसे काम करता है? जब जीमेल यूज करते हैं आप, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जब आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो अक्सर बार आप उनको फीडबैक भी नहीं देते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन हर 2 हफ्ते में एक नया अपडेट आ जाता है। हर 2 हफ्ते में जो आपने प्रॉब्लम सोची थी उसका सोल्यूशन भी निकल आता है। हर 2 हफ्ते में कुछ नया फीचर लॉन्च हो जाता है। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली अमेज्ड कि मैं इनको कुछ बोल भी नहीं रहा हूं और तब भी ये हर 2 हफ्ते में एक नया प्रोडक्ट, एक नया अपडेट, एक नया अपडेट, एक नया अपडेट लॉन्च करे जा रहे हैं। दैट इज द प्रोडक्ट अप्रोच एंड दैट्स द सेम थिंग यू नीड टू फॉलो फॉर योर करियर एज वेल। आपका करियर एक सर्विस नहीं है, आपका करियर एक प्रोडक्ट है। एक करियर जो सर्विस के रूप में होता है वो हमेशा वेट करता है। बॉस बोलेंगे ये कर दो तो कर देंगे, मैनेजर बोलेंगे ये कर दो तो कर देंगे, कॉलीग से फीडबैक आएगा कर दो तो कर देंगे, अप्रेजल में फीडबैक आएगा ये कर दो तो कर देंगे। बट अ करियर बिल्ट लाइक अ प्रोडक्ट, दैट विल बी कि हर 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल में मैं अपने आप को एक अपडेट दूंगा, irrespective of whether somebody has asked me or not। मैं अपने अंदर नए फीचर्स लॉन्च करूंगा, मैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, अपने बग्स को फिक्स करूंगा। I will constantly keep working on myself, irrespective of कितने लोग मुझे यूज करते हैं, कितने लोग मुझे वो फीडबैक दे चुके हैं, because I know what I have to work on। वो प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होगा जो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करता रहता है, लेकिन वो सर्विस फेल होके ही रहेगी जो हमेशा वेट करती रहेगी कि लोग जब तक गलती नहीं निकालेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। योर करियर इज इन योर हैंड्स, मेक इट इनटू अ प्रोडक्ट, नॉट अ सर्विस। अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ।